ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री आदि शंकराचार्य की प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ आत्म बोध का चौथा वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस वाक्य से। अब महावाक्याज उत्पन्न हुई जीव और ब्रह्म की एकता के मानने का प्रकार लिखते हैं। श्लोक संख्या 31। दे अन्य त्वान्न में जन्म जरा काश्चर्य लयादय शब्दादि विषयी संगो निरिंद्रियतयाने च। मैं दे कहिए स्थूल और सूक्ष्म रूप से अमल हूँ, इसलिए मुझको जन्म, वृद्धावस्था, दुर्बलता और मरण आदि नहीं होते, और आदि पद जो दिया है उससे अक्षुदा तृषा दे के धर्म भी मुझे नहीं सताते हैं, और मैं इंद्रियों से रहित हूँ। इस कारण शब्द आदि विषयों में भी मेरा कुछ संबंध नहीं है। सारांश यह है कि मैं संग्रहित निर्मल स्वभाव ब्रह्म हूँ। इस प्रकार मनन करना चाहिए। अब आत्मा के विषयी मन के धर्मों का निषेध करते हैं। श्लोक संख्या 32। अमन सत्वान्त्व में दुख रागे द्वेष भयाद है अप्राणो हयमनः शुभ्र इत्यादि श्रुति शासनाथ। मन से भिन्न होने के कारण मुझ में दुख, राग, द्वेष, भय आदि नहीं है, और मैं प्राणों में भिन्न हूँ, इसलिए अक्षुदा तृषा आदि जो प्राणों के धर्म हैं वे भी मुझ में नहीं हैं। और ऐसा ही श्रुति में भी कहा है कि परमात्मा प्राण और मन से भिन्न है और शुभ कहिए अविद्या के मल से रहित है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा केवल अखंड सच्चिदानंद रूप विकार रहित शुद्ध चैतन्य रूप है। अब इस बात का वर्णन करते हैं कि प्राण यदि परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। श्लोक 33। एतस्मात् जायते प्राणेमिन् सर्वे इंद्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिर्पाशश्च पृथ्वी विशस्य धारिणी। प्राण, मन, सब इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल और स्थावर जंगम रूप संसार के धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब प्रपंच अनादि अविद्या के द्वारा उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। श्लोक संख्या 34। निर्गुणो निष्क्रिया नित्यानिर्विकल्पो निरंजनः निर्विकारो
निराकरो नित्य मुक्तो अस्मि निर्मलः। मैं निर्गुण हूँ अर्थात माया और उसका कार्य जो बुद्धि, सत्वगुण, राग, इच्छा आदि इनसे भिन्न हूँ और देह और क्रिया से हीन हूँ, नित्य हूँ अर्थात सर्वदा चैतन्य स्वरूप हूँ और निर्विकल्प हूँ अर्थात संकल्प विकल्प जो मन के धर्म हैं उनसे रहित हूँ, निरंजन हूँ अर्थात माया का कार्य जो संसार रूपी मल है उससे रहित हूँ, निर्विकार हूँ अर्थात माया करके मिथ्या कल्पित किया गया जो यह संसार है उसका अधिष्ठान रूप हूँ, निराकार हूँ अर्थात आकाश के समान स्वतंत्र और अवयवम रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ अर्थात अज्ञान से कल्पना किए गए जो मोह आदि बंधन तीन से रहित हूँ और निर्मल हूँ अर्थात माया रूपी मल भी मुझ में नहीं है। इस प्रकार अपने रूप को जानना चाहिए। जो कदाचित यह कहोगी आत्मा रूप तो जैसा कह आए हो वैसा ही है किंतु देवान प्रतीत होता है, इस शंका को दूर करते हैं। शंका का समाधान श्लोक संख्या 35 में मिलता है। श्लोक नंबर 35। अहम आकाश वत् सर्व बहिरत्रंग तो चित्तः सदा सर्वसमः शुद्धो निसंगो निर्मलोचलः। मैं सर्वदा आकाश में समान सब जड़ और दृश्य पदार्थों के भीतर व्याप्त हूँ और सबके भिन्न हूँ, किसी में लिप्त नहीं हूँ। कदाचित कहो कि दृश्य पदार्थों का तो नाश हो जाता है, फिर आत्मा का नाश क्यों नहीं होता है। तहाँ कहते हैं कि मैं अच्युत हूँ अर्थात जब यह कल्पित संसार नष्ट हो जाता है तब भी मैं यथावस्थित रहता हूँ क्योंकि मैं अधिष्ठान रूप हूँ। अच्छा, तू अधिष्ठान रूप होने से विनाश रहित तो है परंतु अंतःकरण में तो तेरी सत्ता और चेतनता दोनों प्रतीत होती हैं और घट आदि में केवल सत्ता ही प्रतीत होती है, चेतना नहीं। इस कारण आत्मा में विषमता है क्योंकि आत्मा सब पदार्थों में तुल्य है और सतोगुण के कार्य होने से सबच अंतःकरण आदि में सत्ता और चेतना दोनों प्रतीत होती है। इसमें इस आत्मा का क्या अपराध है और मैं शुभ अर्थात पुण्य पाप से रहित हूँ और असंग हूँ अर्थात सबके संबंध से भिन्न हूँ और निर्मल हूँ अर्थात संशयादि रूपी मलों से रहित हूँ और अचल हूँ क्योंकि सच्चिदानंद अपने धर्मों से चलायमान नहीं होता है। जैसे कि त्वम पदार्थ जीवात्मा का लक्ष्य स्वरूप वर्णन किया था उसी प्रकार
तत्पदार्थ परमात्मा का लक्ष्य स्वरूप वर्णन किया है और अब उन दोनों की एकता सिद्ध करते हैं। श्लोक संख्या 36। नित्य शुद्ध विमुक्ति खंडान ध्रुवम सत्यम ज्ञानमनंतम यत् परम ब्रह्मा नेव ततः। जो नित्य अर्थात तीनों कालों में शुद्ध कहिए, अविद्या आदि मल से रहित, और विमुक्त अर्थात संसार से विरक्त, और एक कहिए सजातीय भेद शून्य, और अखंड कहिए देश काल परिच्छेद शून्य, तथा आनंद स्वरूप अद्वितीय कहिए विजातीय और स्वगत भेद शून्य, जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप ब्रह्म है, सो मैं ही हूँ। और श्रुति में भी यही कहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब बहुत काल पर्यंत अभ्यास करने से जब ब्रह्म दृढ़ हो जाता है और आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब उसका क्या फल होता है सो दिखाते हैं। श्लोक संख्या 37। एवं निरंतरम ध्यस्यता ब्रह्मैवास्मीति वासना हर्त विद्या भिक्षुपान रोगानिव रसायनम। मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से जो वासना उत्पन्न होती है, वह चित्त के विक्षेप को अर्थात आत्मा और ब्रह्म के भेद ज्ञान को इस प्रकार नाश कर देती है, जिस प्रकार बहुत काल तक सेवन करने से रसायन औषध रोगों को नष्ट कर देती है। अब ब्रह्म और आत्मा की एकता के साधन कहते हैं। श्लोक संख्या 38। विविक्त देशे आसीनो विरागो विजितेन्द्रिय भाव्ये वेक आत्मानं तमन अंत मनयन्धि। विराग अर्थात शब्दादि विषयों की इच्छा से रहित और जिससे विशेष करके इंद्रियों को वश में कर लिया है, और अनन्य धी अर्थात ब्रह्म में निश्चल बुद्धि वाला, अर्थात जो यह माने कि मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा पुरुष एकांत में बैठा हुआ अद्वितीय अविनाशी आत्मा का साधन करे, तब ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। कदाचित यह कहो कि दृश्य प्रपंच तो व्यवहार दशा में प्रत्यक्ष है, फिर एकता की साधना किस प्रकार से होगी, तहाँ कहते हैं। श्लोक संख्या 39। आत्म अन्य वाखिलम दृश्य परविलाप्य धिया सुधि भाव्यदे मातम्मानं निम्न आकाश वत् सदा। सुधि अर्थात जिसका अंतकरण शुद्ध है, ऐसा अधिकारी पुरुष संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपनी बुद्धि से आत्मा में ही लीन करके, अर्थात आत्मा में जो कथन मात्र विकार है उसे दूर करके पृथ्वी को जल में नील करे, जल को तेज में लीन करे, तेज को वायु में लीन करे,
वायु को आकाश में लीन करे और आकाश को मूल प्रकृति जो माया है उसमें लीन करे और मूल प्रकृति जो माया को शुद्ध ब्रह्म में लीन करे। इसके पीछे आत्मा को इस प्रकार एक रस चितवन करे कि जैसे शरतकाल में आकाश निर्मल होता है। विवेकी पुरुष संपूर्ण दृश्य प्रपंच को त्याग कर समाधि के विषय किस रूप से स्थित होता है सो कहते हैं। श्लोक संख्या 40। नाम वर्णादिकम सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप तेन वतिष्ठते। परमार्थ अर्थात मोक्ष अथवा ब्रह्म रूप का जानने वाला ज्ञानी पुरुष नाना वर्णादिक कहिए दृश्यमान प्रपंच जो जाति मूर्ति आदि है उन सब को त्याग कर परिपूर्ण व्यापक अधिष्ठान अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूपम होकर स्थित होता है। अर्थात अपने आत्मा को परिपूर्ण आदि स्वरूप ही मानता है, जैसा कि कृष्णचंद्र ने गीता में वर्णन किया है कि यथा दीपोनि वात्सथो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मना। अर्थात जैसे वायु रहित स्थान में दीपक निश्चल स्थित होता है, वैसे ही जिस योगी का चित्त वश में है और जो योग मार्ग में लगा है वह निश्चल है। जो यह कहो कि समाधि में जब पृथ्वी आदि दृश्य प्रपंच लय हो जाएंगे तब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के भेद रूप त्रिपुटी प्रपंच लक्षणक होने पर पूर्वोक्त दीपक की उपमा कैसे घटेगी, इस शंका को आगे के श्लोक से दूर करते हैं। श्लोक संख्या 41। ज्ञातु ज्ञान ज्ञेय भेद है प्रातमनि विद्यते चिदानंदैक करूपत्वादीप्यते स्वमेव ही। परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं होता है, क्योंकि वह परमात्मा तो चिदानंद स्वरूप होने से आप ही प्रकाशित होता है। अर्थात उसके ज्ञान के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सारांश यह है कि सविकल्प समाधि में ज्ञाता आदि का भेद प्रतीत होता है और निर्विकल्प समाधि में नहीं होता। अब उस प्रियतन के प्रत्यक्ष फल का वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्म और आत्मा की एकता के लिए किया जाता है। श्लोक संख्या 42। एवं आत्मरणो ध्यान मथने सतंतम कृते उदिता वगतिर्ज्वाला सर्वांगन बंधनम दहेत। इस प्रकार आत्मा रूपी अरिण के ध्यान रूप के साथ निरंतर मथन होने पर अर्थात आपस में रगड़ खाने से प्रकट हुई ज्ञान स्वफल ज्वाला संपूर्ण अज्ञान और जन्म मरणादिक अज्ञान के कार्य रूपी ईंधन को भस्म कर देती है। इसमें श्रुति का भी प्रमाण है कि आत्मा
आत्मान मरणिम कीर्तवा पर्णवम चोत्राणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यास दहे कर्म से पंडित है। अर्थात मन को नीचे की ओर, ओंकार को ऊपर की अरणी बनाकर ज्ञान द्वारा मंत्रा से जो भस्म करता है उसी को पंडित कहते हैं। जो यह कहो कि पूर्वोक्त उत्पन्न हुई ज्वाला से अज्ञान रूपी ईंधन कैसे भस्म होता है और आवरण रहित आत्मा का कैसे प्रकाश होता है, उसका उदाहरण आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक संख्या 43। अरुण्येव बोधेन पूर्व संतमसे हृते तत् आविर्भवे वेदात्मा सौ यमे वांसु यानिवत। जिस तरह सूर्य अपने उदय होने से पहले अपनी लाल किरणों के द्वारा अंधकार को नष्ट कर देती है, फिर सूर्य उदय होता है, इसी प्रकार ज्ञान की छटा के द्वारा अज्ञानांधकार को नाश करके फिर आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित होता है, अर्थात निर्मल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में कहा है कि ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषाम नासितमात्मनम तेषामादि तब ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात जिनका अज्ञान ज्ञान से दूर हो गया है उनको ब्रह्म का ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है। संख्या। आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, अतएव नित्य प्राप्त है। फिर जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह बात किस तरह सत्य हो सकती है, क्योंकि जो वस्तु नित्य प्राप्त है वह परोक्ष और अप्राप्त नहीं हो सकती है। इसका समाधान यह है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 5 हम शुरू करेंगे श्लोक संख्या नंबर 44 से। धन्यवाद। नमस्ते।